बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन खान वर्दक और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात कभी आइडियल नहीं रहे। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात ख़राब हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे जो बीजेपी है, जो मुसलसल दूसरी मरतबा भारत के अंदर बरसर इक़्तिदार आई है, उन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या क्या कुछ किया है। आज इस तमाम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मोदी साहब। ये दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मोदी जी, आप मुसलसल दूसरी मरतबा भारत के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इस दौरान आप पर पाकिस्तान की जानिब से बहुत कड़ी तनकीद की गई। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद आपने भारतीय अवाम के लिए कौन सा अच्छा काम किया? एक तो आपका सवाल बहुत लोडेड है, लेकिन डॉक्टर सिंह, ये बड़ी गौरवपूर्ण बात है, इसकी और देश का ध्यान जाना चाहिए। सर, आप दूसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, तो आपने किया क्या है? भ्रष्टाचार ये हुआ, वो हुआ, टिकना हुआ, फलाना हुआ, तो इसमें कोई मैंने बहुत बड़ी तिस्मारी कर दी ऐसा नहीं है जी। ये मेरे दायित्व का हिस्सा है। मोदी जी, कुछ बात पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर कर लें। आपको क्या लगता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात क्यों ख़राब हैं और भारत ऐसा क्या कदम उठाए कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात ख़राब है वो बेहतर हो सके? ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, बस सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है। तय कर ले, ये टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करना है, आतंकवाद बंद हो जाए। मोदी जी, आई अप्रिशिएट कि आपने इस बात को तस्लीम किया कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है, मगर यहाँ पर अगर आप कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते तो अच्छा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी, जितनी हुकूमत आपने भारत के अंदर की है और जो हालात भारत के अंदर है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो? आप ये ठीक है कि मैं अपने विषय में कुछ बताऊं, वो अच्छा मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूं। अभी तक मैंने दुनिया के कई नेताओं से पूछा है, दुनिया में कोई ये नहीं चाहेगा। तो सर, जिस तरह आपने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया कि कोई नहीं चाहेगा, तो भारतीय लोगों का क्या राय है आपकी हुकूमत के बारे में, जिन पर आप एक अजाब के तौर पर मुसल्लत हुए हैं? चलो भाई, हमारा नसीब होगा, देखा जाएगा। ठीक है सर, बात आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी, आपको क्या लगता है, ये बात मुख्तसरन बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपने गुज़िश्ता 7 सालों में कितने फीसद भारत का बेड़ागर कर दिया है? 70-75%। तो सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने 70 to 75% भारत का बेड़ागर कर दिया, तो कभी आप कुछ अच्छा भी करेंगे अपने मुल्क के लिए? अरे छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है मोदी जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप पर एक इल्ज़ाम लगता है कि गोदी मीडिया की कुछ फीमेल एंकर के साथ आपके कुछ ताल्लुकात हैं, मरासिम हैं, और आप रात गए उनको टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, आप उनकी नींद ख़राब करते हैं। इन तमाम इल्ज़ामात के ऊपर आपका क्या टेक है? कोई ऐसे आरोप पर भरोसा नहीं करेगा जी, कोई भरोसा नहीं करेगा जी। लेकिन ये मेरे स्वभाव का हिस्सा है, मेरा कमिटमेंट है कि जो चीज़ें मेरे ध्यान में आती है तो मैं फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ और मैं करता हूँ। मैं रात देर तक फ़ोन करता रहता हूँ, अगर कोई सो नहीं पाए तो उनकी मजबूरी है। ठीक है मोदी जी, जिससे आप खुद कह रहे हैं कि आप अपने अवाम के साथ गलत करते हैं, तो कल को जब आपकी हुकूमत ख़त्म होती है तो और यही अवाम आपको अदालत में के कटहरे पे खड़ा करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे? मैं पर डे एक कानून ख़त्म करूंगा। अगर कानून ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? अच्छा मोदी जी, आपके नज़दीक भारत के 2 बदतरीन वज़ीर आज़म कौन हैं? एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी। तो सर, जब आप खुद इस बात का एतराफ़ करें कि आपका शुमार 2 बदतरीन वज़ीर आज़म में होता है, तो जो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं और जब आप उनके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? आप क्या बात करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें करते हैं। तो आखिर में मोदी जी, आपके नज़दीक पाकिस्तान का बेहतर वज़ीर आज़म कौन है, इमरान खान या नवाज शरीफ थे? नमस्ते, हमको जाने दीजिए। सर बात सुनिएगा। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत शुक्रिया मोदी जी, आपने हमें अपना टाइम दिया। नाज़रीन, आपने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन खान वर्दद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात कभी आइडियल नहीं रहे। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात ख़राब है, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे जो बीजेपी है, जो मुसलसल दूसरी मरतबा भारत के अंदर बरसरे इक़्तिदार आई है, उन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या क्या कुछ किया है। आज इस तमाम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मोदी साहब। ये दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मोदी जी, आप मुसलसल दूसरी मरतबा भारत के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। इस दौरान आप पर पाकिस्तान की जानिब से बहुत कड़ी तनकीद की गई। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद आपने भारतीय अवाम के लिए कौन सा अच्छा काम किया? एक तो आपका सवाल बहुत लोडेड है, लेकिन डॉक्टर सिंह, ये बड़ी गौरवपूर्ण बात है, इसकी ओर देश का ध्यान जाना चाहिए। सर, आप दूसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, तो आपने किया क्या है? भ्रष्टाचार ये हुआ, वो हुआ, टिकना हुआ, फलाना हुआ, तो इसमें कोई मैंने बहुत बड़ी तिस्मारी कर दी ऐसा नहीं है जी। ये मेरे दायित्व का हिस्सा है। मोदी जी, कुछ बात पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर कर लें। आपको क्या लगता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात क्यों ख़राब हैं और भारत ऐसा क्या कदम उठाए कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात ख़राब है वो बेहतर हो सके? ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, बस सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है। तय कर ले, ये टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करना है, आतंकवाद बंद हो जाए। मोदी जी, आई अप्रिशिएट कि आपने इस बात को तस्लीम किया कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है, मगर यहाँ पर अगर आप कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते तो अच्छा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी, जितनी हुकूमत आपने भारत के अंदर की है और जो हालात भारत के अंदर है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो? आप ये ठीक है कि मैं अपने विषय में कुछ बताऊं, वो अच्छा मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूं। अभी तक मैंने दुनिया के कई नेताओं से पूछा है, दुनिया में कोई ये नहीं चाहेगा। तो सर, जिस तरह आपने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया कि कोई नहीं चाहेगा, तो भारतीय लोगों का क्या राय है आपकी हुकूमत के बारे में, जिन पर आप एक अज़ाब के तौर पर मुसल्लत हुए हैं? चलो भाई, हमारा नसीब होगा, देखा जाएगा। ठीक है सर, बात आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी, आपको क्या लगता है, ये बात मुख्तसरन बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपने गुज़िश्ता 7 सालों में कितने फीसद भारत का बेड़ागर कर दिया है? 70-75%। तो सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने 70 to 75% भारत का बेड़ागर कर दिया, तो कभी आप कुछ अच्छा भी करेंगे अपने मुल्क के लिए? अरे छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है मोदी जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप पर एक इल्ज़ाम लगता है कि गोदी मीडिया की कुछ फीमेल एंकर के साथ आपके कुछ ताल्लुकात हैं, मरासिम हैं, और आप रात गए उनको टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, आप उनकी नींद ख़राब करते हैं। इन तमाम इल्ज़ामात के ऊपर आपका क्या टेक है? कोई ऐसे आरोप पर भरोसा नहीं करेगा जी, कोई भरोसा नहीं करेगा जी, लेकिन ये मेरे स्वभाव का हिस्सा है, मेरा कमिटमेंट है कि जो चीज़ें मेरे ध्यान में आती है तो मैं फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ और मैं करता हूँ। मैं रात देर तक फ़ोन करता रहता हूँ, अगर कोई सो नहीं पाए तो उनकी मजबूरी है। ठीक है मोदी जी, जिससे आप खुद कह रहे हैं कि आप अपने अवाम के साथ गलत करते हैं, तो कल को जब आपकी हुकूमत ख़त्म होती है तो और यही अवाम आपको अदालत में के कटहरे पे खड़ा करेगी, तो अब आप क्या करेंगे? मैं पर डे एक कानून खत्म करूंगा। अगर कानून ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? अच्छा मोदी जी, आपके नज़दीक भारत के 2 बदतरीन वज़ीर आज़म कौन हैं? एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी। तो सर, जब आप खुद इस बात का इतराफ़ करें कि आपका शुमार 2 बदतरीन वज़ीर आज़म में होता है, तो जो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं और जब आप उनके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? आप क्या बात करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें करते हैं। तो आखिर में मोदी जी, आपके नज़दीक पाकिस्तान का बेहतर वज़ीर आज़म कौन है, इमरान खान या नवाज शरीफ थे? नमस्ते, हमको जाने दीजिए। सर बात सुनिएगा। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत शुक्रिया मोदी जी, आपने हमें अपना टाइम दिया। नाजरीन, आपने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन खान वर्दद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात कभी आइडियल नहीं रहे। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात ख़राब है, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे जो बीजेपी है, जो मुसलसल दूसरी मरतबा भारत के अंदर बरसरे इक़्तिदार आई है, उन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या क्या कुछ किया है। आज इस तमाम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मोदी साहब। ये दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मोदी जी, आप मुसलसल दूसरी मरतबा भारत के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। इस दौरान आप पर पाकिस्तान की जानिब से बहुत कड़ी तनकीद की गई। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद आपने भारतीय आवाम के लिए कौन सा अच्छा काम किया? एक तो आपका सवाल बहुत लोडेड है, लेकिन डॉक्टर सिंह, ये बड़ी गौरवपूर्ण बात है, इसकी ओर देश का ध्यान जाना चाहिए। सर, आप दूसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, तो आपने किया क्या है? भ्रष्टाचार ये हुआ, वो हुआ, टिकना हुआ, फलाना हुआ, तो इसमें कोई मैंने बहुत बड़ी तिस्मारी कर दी ऐसा नहीं है जी। ये मेरे दायित्व का हिस्सा है। मोदी जी, कुछ बात पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर कर लें। आपको क्या लगता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात क्यों ख़राब हैं और भारत ऐसा क्या कदम उठाए कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात ख़राब है वो बेहतर हो सके? ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, बस सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है। तय कर ले, ये टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करना है, आतंकवाद बंद हो जाए। मोदी जी, आई अप्रिशिएट कि आपने इस बात को तस्लीम किया कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है, मगर यहाँ पर अगर आप कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते तो अच्छा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी, जितनी हुकूमत आपने भारत के अंदर की है और जो हालात भारत के अंदर है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो? आप ये ठीक है कि मैं अपने विषय में कुछ बताऊं, वो अच्छा मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूं। अभी तक मैंने दुनिया के कई नेताओं से पूछा है, दुनिया में कोई ये नहीं चाहेगा। तो सर, जिस तरह आपने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया कि कोई नहीं चाहेगा, तो भारतीय लोगों का क्या राय है आपकी हुकूमत के बारे में, जिन पर आप एक अज़ाब के तौर पर मुसल्लत हुए हैं? चलो भाई, हमारा नसीब होगा, देखा जाएगा। ठीक है सर, बात आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी, आपको क्या लगता है, ये बात मुख्तसरन बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपने गुज़िश्ता 7 सालों में कितने फीसद भारत का बेड़ागर कर दिया है? 70-75%। तो सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने 70 to 75% भारत का बेड़ागर कर दिया, तो कभी आप कुछ अच्छा भी करेंगे अपने मुल्क के लिए? अरे छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है मोदी जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप पर एक इल्ज़ाम लगता है कि गोदी मीडिया की कुछ फीमेल एंकर के साथ आपके कुछ ताल्लुकात हैं, मरासिम हैं, और आप रात गए उनको टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, आप उनकी नींद ख़राब करते हैं। इन तमाम इल्ज़ामात के ऊपर आपका क्या टेक है? कोई ऐसे आरोप पर भरोसा नहीं करेगा जी, कोई भरोसा नहीं करेगा जी, लेकिन ये मेरे स्वभाव का हिस्सा है, मेरा कमिटमेंट है कि जो चीज़ें मेरे ध्यान में आती है तो मैं फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ और मैं करता हूँ। मैं रात देर तक फ़ोन करता रहता हूँ, अगर कोई सो नहीं पाए तो उनकी मजबूरी है। ठीक है मोदी जी, जिससे आप खुद कह रहे हैं कि आप अपने अवाम के साथ गलत करते हैं, तो कल को जब आपकी हुकूमत ख़त्म होती है तो और यही अवाम आपको अदालत में के कटहरे पे खड़ा करेगी, तो अब आप क्या करेंगे? मैं पर डे एक कानून खत्म करूंगा। अगर कानून ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? अच्छा मोदी जी, आपके नज़दीक भारत के 2 बदतरीन वज़ीर आज़म कौन हैं? एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी। तो सर, जब आप खुद इस बात का एतराफ़ करें कि आपका शुमार 2 बदतरीन वज़ीर आज़म में होता है, तो जो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं और जब आप उनके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? आप क्या बात करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें करते हैं। तो आखिर में मोदी जी, आपके नज़दीक पाकिस्तान का बेहतर वज़ीर आज़म कौन है, इमरान खान या नवाज शरीफ थे? नमस्ते, हमको जाने दीजिए। सर बात सुनिएगा। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत शुक्रिया मोदी जी, आपने हमें अपना टाइम दिया। नाजरीन, आपने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन खान वर्दद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात कभी आइडियल नहीं रहे। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात ख़राब हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे जो बीजेपी है, जो मुसलसल दूसरी मरतबा भारत के अंदर बरसरे इक़्तिदार आई है, उन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या क्या कुछ किया है। आज इस तमाम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मोदी साहब। ये दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मोदी जी, आप मुसलसल दूसरी मरतबा भारत के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। इस दौरान आप पर पाकिस्तान की जानिब से बहुत कड़ी तनकीद की गई। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद आपने भारतीय अवाम के लिए कौन सा अच्छा काम किया? एक तो आपका सवाल बहुत लोडेड है, लेकिन डॉक्टर सिंह, ये बड़ी गौरवपूर्ण बात है, इसकी ओर देश का ध्यान जाना चाहिए। सर, आप दूसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, तो आपने किया क्या है? भ्रष्टाचार ये हुआ, वो हुआ, टिकना हुआ, फलाना हुआ, तो इसमें कोई मैंने बहुत बड़ी तिस्मारी कर दी ऐसा नहीं है जी। ये मेरे दायित्व का हिस्सा है। मोदी जी, कुछ बात पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर कर लें। आपको क्या लगता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात क्यों ख़राब हैं, और भारत ऐसा क्या कदम उठाए कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात ख़राब है वो बेहतर हो सके? ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, बस सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है। तय कर ले, ये टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करना है, आतंकवाद बंद हो जाए। मोदी जी, आई अप्रिशिएट कि आपने इस बात को तस्लीम किया कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है, मगर यहाँ पर अगर आप कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते तो अच्छा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी, जितनी हुकूमत आपने भारत के अंदर की है और जो हालात भारत के अंदर है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो? आप ये ठीक है कि मैं अपने विषय में कुछ बताऊं, वो अच्छा मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूं। अभी तक मैंने दुनिया के कई नेताओं से पूछा है, दुनिया में कोई ये नहीं चाहेगा। तो सर, जिस तरह आपने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया कि कोई नहीं चाहेगा, तो भारतीय लोगों का क्या राय है आपकी हुकूमत के बारे में, जिन पर आप एक अज़ाब के तौर पर मुसल्लत हुए हैं? चलो भाई, हमारा नसीब होगा, देखा जाएगा। ठीक है सर, बात आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी, आपको क्या लगता है, ये बात मुख्तसरन बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपने गुज़िश्ता 7 सालों में कितने फीसद भारत का बेड़ागर कर दिया है? 70-75%। तो सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने 70 to 75% भारत का बेड़ागर कर दिया, तो कभी आप कुछ अच्छा भी करेंगे अपने मुल्क के लिए? अरे छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है मोदी जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप पर एक इल्ज़ाम लगता है कि गोदी मीडिया की कुछ फीमेल एंकर के साथ आपके कुछ ताल्लुकात हैं, मरासिम हैं, और आप रात गए उनको टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, आप उनकी नींद ख़राब करते हैं। इन तमाम इल्ज़ामात के ऊपर आपका क्या टेक है? कोई ऐसे आरोप पर भरोसा नहीं करेगा जी, कोई भरोसा नहीं करेगा जी, लेकिन ये मेरे स्वभाव का हिस्सा है, मेरा कमिटमेंट है कि जो चीज़ें मेरे ध्यान में आती है तो मैं फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ और मैं करता हूँ। मैं रात देर तक फ़ोन करता रहता हूँ, अगर कोई सो नहीं पाए तो उनकी मजबूरी है। ठीक है मोदी जी, जिससे आप खुद कह रहे हैं कि आप अपने अवाम के साथ गलत करते हैं, तो कल को जब आपकी हुकूमत ख़त्म होती है तो यही अवाम आपको अदालत में के कटहरे पे खड़ा करेगी, तो अब आप क्या करेंगे? मैं पर डे एक कानून खत्म करूंगा। अगर कानून ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? अच्छा मोदी जी, आपके नज़दीक भारत के 2 बदतरीन वज़ीर आज़म कौन हैं? एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी। तो सर, जब आप खुद इस बात का एतराफ़ करें कि आपका शुमार 2 बदतरीन वज़ीर आज़म में होता है, तो जो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं और जब आप उनके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? आप क्या बात करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें करते हैं। तो आखिर में मोदी जी, आपके नज़दीक पाकिस्तान का बेहतर वज़ीर आज़म कौन है, इमरान खान या नवाज शरीफ थे? नमस्ते, हमको जाने दीजिए। सर बात सुनिएगा। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत शुक्रिया मोदी जी, आपने हमें अपना टाइम दिया। नाज़रीन, आपने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन खान वर्दद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात कभी आइडियल नहीं रहे। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात ख़राब हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे जो बीजेपी है, जो मुसलसल दूसरी मरतबा भारत के अंदर बरसरे इक़्तिदार आई है, उन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या क्या कुछ किया है। आज इस तमाम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मोदी साहब। ये दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मोदी जी, आप मुसलसल दूसरी मरतबा भारत के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। इस दौरान आप पर पाकिस्तान की जानिब से बहुत कड़ी तनकीद की गई। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद आपने भारतीय अवाम के लिए कौन सा अच्छा काम किया? एक तो आपका सवाल बहुत लोडेड है, लेकिन डॉक्टर सिंह, ये बड़ी गौरवपूर्ण बात है, इसकी ओर देश का ध्यान जाना चाहिए। सर, आप दूसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, तो आपने किया क्या है? भ्रष्टाचार ये हुआ, वो हुआ, टिकना हुआ, फलाना हुआ, तो इसमें कोई मैंने बहुत बड़ी तिस्मारी कर दी ऐसा नहीं है जी। ये मेरे दायित्व का हिस्सा है। मोदी जी, कुछ बात पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर कर लें। आपको क्या लगता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात क्यों ख़राब हैं, और भारत ऐसा क्या कदम उठाए कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात ख़राब है वो बेहतर हो सके? ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, बस सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है। तय कर ले, ये टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करना है, आतंकवाद बंद हो जाए। मोदी जी, आई अप्रिशिएट कि आपने इस बात को तस्लीम किया कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है, मगर यहाँ पर अगर आप कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते तो अच्छा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी, जितनी हुकूमत आपने भारत के अंदर की है और जो हालात भारत के अंदर है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो? आप ये ठीक है कि मैं अपने विषय में कुछ बताऊं, वो अच्छा मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूं। अभी तक मैंने दुनिया के कई नेताओं से पूछा है, दुनिया में कोई ये नहीं चाहेगा। तो सर, जिस तरह आपने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया कि कोई नहीं चाहेगा, तो भारतीय लोगों का क्या राय है आपकी हुकूमत के बारे में, जिन पर आप एक अज़ाब के तौर पर मुसल्लत हुए हैं? चलो भाई, हमारा नसीब होगा, देखा जाएगा। ठीक है सर, बात आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी, आपको क्या लगता है, ये बात मुख्तसरन बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपने गुज़िश्ता 7 सालों में कितने फीसद भारत का बेड़ागर कर दिया है? 70-75%। तो सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने 70 to 75% भारत का बेड़ागर कर दिया, तो कभी आप कुछ अच्छा भी करेंगे अपने मुल्क के लिए? अरे छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है मोदी जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप पर एक इल्ज़ाम लगता है कि गोदी मीडिया की कुछ फीमेल एंकर के साथ आपके कुछ ताल्लुकात हैं, मरासिम हैं, और आप रात गए उनको टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, आप उनकी नींद ख़राब करते हैं। इन तमाम इल्ज़ामात के ऊपर आपका क्या टेक है? कोई ऐसे आरोप पर भरोसा नहीं करेगा जी, कोई भरोसा नहीं करेगा जी, लेकिन ये मेरे स्वभाव का हिस्सा है, मेरा कमिटमेंट है कि जो चीज़ें मेरे ध्यान में आती है तो मैं फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ और मैं करता हूँ। मैं रात देर तक फ़ोन करता रहता हूँ, अगर कोई सो नहीं पाए तो उनकी मजबूरी है। ठीक है मोदी जी, जिससे आप खुद कह रहे हैं कि आप अपने अवाम के साथ गलत करते हैं, तो कल को जब आपकी हुकूमत ख़त्म होती है तो यही अवाम आपको अदालत में के कटहरे पे खड़ा करेगी, तो अब आप क्या करेंगे? मैं पर डे एक कानून खत्म करूंगा। अगर कानून ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? अच्छा मोदी जी, आपके नज़दीक भारत के 2 बदतरीन वज़ीर आज़म कौन हैं? एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी। तो सर, जब आप खुद इस बात का एतराफ़ करें कि आपका शुमार 2 बदतरीन वज़ीर आज़म में होता है, तो जो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं और जब आप उनके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? आप क्या बात करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें करते हैं। तो आखिर में मोदी जी, आपके नज़दीक पाकिस्तान का बेहतर वज़ीर आज़म कौन है, इमरान खान या नवाज शरीफ थे? नमस्ते, हमको जाने दीजिए। सर बात सुनिएगा। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत शुक्रिया मोदी जी, आपने हमें अपना टाइम दिया। नाजरीन, आपने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।